साथियों, अगर आप भारतीय सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं और एक शान की लाइफ जीना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, CDS 2 के फॉर्म आ चुके हैं और उसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन आज से शुरू हो रहा है, यानी कि आज 28 तारीख से इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है, जिसको आप भर सकते हैं अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन में अक्सर डाउट रहता है, तो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ईजिली। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा ताकि हर एक छोटी बड़ी बात आप समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो साथियों, मैं इम्तियाज़ और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। बात करते हैं CDS के जो नए फॉर्म आए हुए हैं उसके बारे में। देखिए, बात करें UPSC CDS 2 रिक्रूटमेंट 2025 की, तो उसके फॉर्म आ चुके हैं और उसकी डिटेल कुछ यूँ है कि अगर हम बात करें इसका एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है तो उसका नाम है UPSC, और इस का जो नाम है, इस पोस्ट का नाम है, वो है CDS। ठीक है, और ये सेकंड इनटेक है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अगर आपको इसमें डाउट है कि ये CDS होता क्या है, तो कुछ ऐसे समझिए कि अगर आप इंडियन आर्मी में देखते होंगे वैकेंसीज अलग अलग आती हैं, हवलदार, नायब सूबेदार, अलग अलग पोस्ट हैं ना, तो उसमें डायरेक्टली भर्तियां होती हैं ग्रुप D के लिए, ग्रुप C के लिए। इसी तरह इंडियन एयरफोर्स में होती है, इसी तरह इंडियन नेवी में भी होती है। लेकिन अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इस तरह भारतीय आर्मी में, भारतीय एयरफोर्स में और भारतीय नेवल में अधिकारी बनना चाहते हैं, जिस तरह UPSC में IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, उसी तरह अगर आप UPSC का ये एग्ज़ाम बीट करते हैं तो डायरेक्टली इसमें जाकर आप अधिकारी की पोस्ट पाते हैं। तो ये एग्ज़ाम आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी की डिटेल मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अप्लाई कब से कौन कौन कर सकता है, तो जितने भी इंडियंस हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई कि आपका एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन जो बनती है वो होनी चाहिए। नेम ऑफ द पोस्ट अलग अलग यहाँ पर पोस्ट हैं, जैसे कि IMA, INA, IFA, OTA, इस तरह की पोस्ट के नेम है यहाँ पर। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं की गई, बताया नहीं गया है। मेड ऑफ एप्लीकेशंस, तो ऑनलाइन आपको फॉर्म को भरना होगा। और अप्लाई कब से शुरू हो रहा है, तो 28 मई 2025 से इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आज से। और लास्ट डेट इसकी होगी 17 जून 2025, यानी कि 17 जून आपको इसकी आखिरी डेट। उससे पहले पहले आप फॉर्म भर दें, लगभग आपको यहाँ पर 20 दिन मिल रहे हैं। एग्ज़ाम कब है, 14 सितंबर 2025 वाले दिन आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप तैयारी कर लीजिए। फ़ी आपको 200 रुपये देनी है अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं देनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसका, वो जो कि है पोस्ट कौन कौन सी हैं और एज क्या क्या है इसमें और क्वालिफिकेशन, इन सभी बातों पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर हम IMA की बात करें तो एज में जो रूल रखा है, 19 से 24 साल के बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और एज जो बर्थडे है उनका, वो कब से कब तक होना चाहिए, 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में उनका बर्थडे होना चाहिए। और उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया हो और अनमैरिड होने चाहिए। बात करें अगर INA की, इंडियन नेवल एकेडमी की, तो 19 से 24 साल की एज इनमें भी होनी चाहिए। 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और उनका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है तो ये आप फॉर्म भर पाइएगा। बाकी भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं। बात करें अगर IFA की, तो इंडियन फोर्स में तो 20 से 24 साल के बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। और 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में उनका बर्थडे होना चाहिए। जिन्होंने फिजिक्स, मैथ्स से ग्रेजुएशन किया हो, और उनकी जो मैरिड कंडीशन है तो वो क्या होनी चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए। लेकिन 25 साल वाले यहाँ पर अनमैरिड मैरिड हो सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पर हम OTA की, तो वुमेन के लिए, मेन के लिए 19 से 25 साल चाहिए, और मेन के लिए भी 19 से 25 साल चाहिए। 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में मेल और फीमेल दोनों की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन मांगा गया है यहाँ पर।
यहाँ पर विमेन के लिए कहा गया है कि अनमैरिड विमेन होनी चाहिए, लेकिन अगर विडो है, विदाउट सन डाइवर्सी है, तो वो अप्लाई कर सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एसएसबी होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इस तरह आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होता है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको वहाँ से भी मिलती रहे, और कोई बात आपको करनी हो तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। आई होप कि सारी बातें क्लियर हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।